मैंने आपको साफ बता दिया, मैंने साफ बता दिया, खेल भाजपा का है, हस्ताक्षर किसी का हो, चिट्ठी किसी का नाम पे लिखी गई हो। ठीक है, आपका कहना यह है ये खेल भाजपा का है। के शर्मा जी, आपसे जवाब लूंगा मैं। आप बता दीजिए ना, मैं प्राण प्रतिष्ठा अगर प्रधानमंत्री, देखिए बड़ा छोटा सवाल रखता हूं मैं, तो अब दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। के जी आ रहा हूं मैं, देखिए आपको मौका दूंगा, मैं लिख के रखता हूं किससे क्या पूछना है। नहीं इतने बड़े आरोप के बाद तो जवाब बनता है। जवाब मैं लूंगा, जवाब बनता है मृदुल जी, मैं लूंगा सर, एक कमेंट हो जाए, मैं लूंगा, मेरे पास समय है, मुझे पता है। तो मेरा जवाब बनता है। के जी प्लीज, मैं लूंगा आपसे जवाब, और मैं जनता को बता के जा रहा हूं कि मैं पहले विनीत गोयनका जी और हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं, एक छोटा सवाल उनसे लूंगा, फिर के शर्मा जी से जवाब लूंगा मैं। विनीत गोयनका जी, जी आपको ये पॉलिटिकल कैसे हो सकता है फिर? सभी मेरे को पैनलिस्टों को राम राम और मेरे दर्शकों को भी राम राम। परिवारवादी, सनातन विरोधी, भ्रष्ट और मौकाप्रस्त ऐसी जो पार्टी, उसके नुमाइंदा और उनकी तरफ से बात करने के लिए भाटी जी, आपको मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आज राम को लेने के लिए लालटन लेके साइकिल पे आप निकल पड़े, कल परसों तो आप ही ने गोली चलाई थी। मुझे अभी भी याद आता कि कोठारी बंधु बड़े अधेड़ उम्र के, कच्ची उम्र के बच्चे थे, जिसपे मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई थी और उनके शरीर को सरयू में बहा दिया था। क्या लोग भूल गए क्या इस बात को? आपको लगता है कि सनातन भूल जाएगा क्या, देश भूल जाएगा कि आपने जो उनका अपमान किया? जो लोग आज सनातन के बारे में, राम के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं, कल तक उसके अस्तित्व को नकार रहे थे। अच्छा, उन्होंने उदाहरण भी क्या दिया, मुहावरा भी क्या दिया भाटी जी ने। देखिए, उन्होंने कहा मुंह में राम बगल में छुरी। क्यों साहब, एक बार बोलिए ना, मुंह में अल्लाह बगल में भाला क्यों नहीं बोल सकते आप? ये गलत है, मुंह में राम बगल में छुरी। राम के बगल में कभी छुरी नहीं होती है, अल्लाह के बगल में भाला हो सकता है। तो दुरुस्त करिए अपने आप को, कल से दोहरा जो है ना, मोहरा फिर से ना दोहराइएगा प्लीज। केवल बोलिएगा एक चीज कि ना, किसी ने लिखा, वो आप जैसे आदमी ने लिखा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। साहब, ये आप लोग जो है ना, धीरे धीरे हमको बता रहे कि राम के बगल में छुरी है। ये आपकी मानसिकता है साहब, उदाहरण भी सही नहीं दे सकते आप लोग। और आज जब आप हार चुके सब तरफ से, तब राम 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 याद आए। एक बात आपको मैं बता देता हूं, नागरिकों ने बड़े क्लियरली बताया, जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। आप इसको समझ ले। अच्छा, अगर आप अब भी कहते हैं कि आप हमारे साथ हैं, तो आइए दोनों मिलकर भाई बात करते हैं एक चीज कि भाई कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराएंगे, और आप कमिटेड है, और आप जो है वो काशी में भी बुक करवाएंगे। कमिटमेंट करिए ना भाटी जी। जो हो गया है, जिसके लिए आंदोलन हुआ, जिसके लिए मुलायम सिंह जी ने गोली चलाकर हिंदुओं के निर्दोष हिंदुओं की हत्या की, उसका क्लेम क्यों ले रहे हैं आप? ठीक है, आइए आगे बढ़िए। और मैं भाटी जी आपसे कमेंट लूंगा, मैं आपसे कमेंट लूंगा। अजय जी से एक कमेंट ले लेता हूं, फिर मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ जाएंगे और आपको काउंटर का मौका भी दूंगा। टूटी चोरी कर अजय शुक्ला जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं। ये तो बात रही राम मंदिर पर सिर्फ उटब्बल जारी है, सीटों पर भी सिर्फ उटब्बल जारी है, लेकिन दक्षिण में भी एक रणनीति बनाई जा रही है, और ये उत्तर दक्षिण को बांटने के लिए काट तैयार इसलिए की जा रही है क्या सर? नहीं, बांटने की जब बात कही जाती तो बांटने जैसी स्थिति होती कहां है? देश तो एक है, एक सूत्र में है, और निश्चित रूप से भाषाएं अलग हो सकती हैं, क्षेत्र अलग हो सकता है, चीजें अलग हो सकती हैं, देश तो अलग नहीं हो सकता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स हो सकता है, लेकिन ये संघ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन सभी मिलकर के उस संघ को बनाते हैं ना, तो अलग कैसे हो सकते हैं? तो जब एक है, हाँ। मुझे लगता है बांटने जैसी कोई भी यदि बात करता है तो गलत करता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, चाहे हाँ। भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, कोई भी बांटने की बात नहीं करते हैं, बल्कि हर एक जो लोग बांटने की बात करते हैं उन पर एक्शन भी होना चाहिए अजय जी, क्योंकि संसद के अंदर खड़े होकर कह दिया जाता है तो गौमूत्र राज्य है, यहाँ के लोग तो सिर्फ शौचालय साफ करने के लिए आते हैं, उत्तर भारतीयों में समझ कम होती है। ये संसद के अंदर जो कार्यवाही करने का अधिकार है, चूंकि वो सदन का अपना प्रिविलेज है, वो करेगी। नहीं, पार्टियां इस पर एक्शन ले सकती हैं। बाहर यदि कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से उन पर होना चाहिए कि देश को बांटने वाली बात नहीं होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। देश हम सबका है, देश किसी एक का नहीं है। देश तमिलनाडु के भी व्यक्ति का है, और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहां पर भी है, हाँ। दिल्ली का भी है, और उत्तर प्रदेश का भी है। तो इसलिए उसे कहीं पे बांटने जैसी बात करना मुझे लगता है बड़ा गलत की बात होगी। ठीक है जी, लेकिन सर जो नेता बांट रहे हैं या बांटने की बात करते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, ये मेरा सवाल अभी भी मौजूद है। और मैं मेरे साथ मयंक सिन्हा जुड़ गए, मैं आ रहा हूं सर। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे साथ मयंक सिन्हा जुड़ गए, थोड़ा सा लेट जुड़े हुए, उसके बाद केके जी और मैं भाटी जी आपके पास आऊंगा जवाब के लिए। मयंक जी, मेरा एक सवाल है, बड़ी जोरों शोरों से चर्चा है कि लालू यादव ने खेला कर दिया और अब
नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह जाने वाले हैं, यानी आपकी पार्टी के अध्यक्ष जाने वाले हैं। बताइए वो जाने वाले हैं क्या? नहीं, ये चर्चा सिर्फ मीडिया में, हम लोग कार्यकर्ता को कोई सूचना नहीं है। हाँ, पार्टी की कोई मीटिंग में किसी कार्यकर्ता को सूचना नहीं है हाँ, कि वो जाने वाले हैं। हाँ, ये तो एक मीटिंग है हाँ। राष्ट्रीय परिषद का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, कि नहीं, ये मीडिया कहां से आ जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा मयंक जी। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं तो मीडिया, फैसला लेना हो। ललन सिंह जी भी बड़े मीडिया पर आज बिखर रहे थे। बिखराव आप क्या है सर? गिरिराज सिंह का तो बोलना काम है, तो उनसे क्यों नहीं कहते हैं? हम पर आ जाते, मीडिया ने कर दिया। ना करेंगे। अब गिरिराज सिंह को हमने क्या स्क्रिप्ट लिख के दे दी? हम, अरे तो आप ही ना चला रहे हैं, गिरिराज सिंह थोड़ा ना चला रहे हैं। गिरिराज सिंह नहीं ना चला रहे हैं, आप ही चला रहे हैं ना। तो आप ही चला रहे हैं। आप ये बताइए मुझे, नहीं जानकारी, आप ये बताइए मयंक जी, मैं सुनिए तो मेरी बात। आप कह रहे हैं आप ही चला रहे हैं, तो हम क्या चला रहे हैं ये समझ लीजिए थोड़ा सा। ये गिरिराज सिंह का कहना है कि खतरे में है जेडीयू का अस्तित्व, और ये लिखा हुआ है नीचे, देखिए आप गिरिराज, ये गिरिराज सिंह का बयान है। जो बोलेगा वो तो चलाना पड़ेगा ना, मयंक जी जो बोलेंगे वो तो चलाना पड़ेगा। गिरिराज सिंह तो बताइए ना आप। अरे अब तो मैं कह ही रहा हूं कि उनका टिकट कट रहा है, इसलिए बयान दे रहे कि मोदी जी हम पर कृपा कर देंगे। नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल के किसी को लाभ मिलता है तो ले ले। अच्छा, आप ये बताइए कि ये बैठक क्यों हो रही है आज? राजनीति में ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, चलिए अब ये बताइए बैठक क्यों हो रही है? आगे की दिशा, अरे मैं बता रहा हूँ, 22 तारीख, नहीं सुनिए, 22 तारीख को पटना में राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। हम लोग को टास्क दिया गया कि 24 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, पार्टी को कैसे, और जन जन तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, मैंने मान लिया कि आज की बैठक में भी चर्चा यही हुई होगी, लेकिन कल क्यों रखी गई फिर बैठक? हाँ, यही बैठक का कल क्यों रखी गई? अच्छा, ये बता दीजिए दर्शकों को। इसके बाद केके और भाटी साहब आपके पास आ रहे हैं। कार्यकर्ता के अंदर जोश भरना, हर एक कार्यकर्ता के अंदर जोश भरना कि पार्टी लोकसभा, आगामी लोकसभा में एकदम बिल्कुल तैयार है। यही तो दिक्कत है सर, कार्यकर्ता निराश है तो जोश। बिहार, यही मैं बोलना चाह रहा था, और विनीत जी आपने मेरी बात को पकड़ लिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं और दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं। ये मयंक सिन्हा जी ने, अब सिन्हा जी आप ये मत कहिएगा कि मीडिया चला रहा है, ये आप ही का बयान है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। केके जी, कार्यकर्ताओं में जोश कम है, ये जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं। भरना है और भरना है जोश। नहीं, जोश कम नहीं, ये मैंने नहीं बोला है, मैं और गति देना रहूंगा। लेकिन मैं पहले मृदुल जी, हाँ, 2-3 जो प्रमुख बातें हैं मैं उस पर अपना जो हाँ आप कह लीजिए पहले। मैं भाटी साहब से पूछना चाहता हूँ